कि अमेरिका में टीचर कैसे बन सकते हैं, क्या सैलरी रहती है, तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, डे केयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अमेरिका में फॉर्मल टीचिंग कैसे रहती है, सब चीज़ों को लेके। सच बोलो तो इंडिया में जब मैं टीचर का जॉब करती थी तो उस वक्त मुझे 5-6 हज़ार ही मिलते थे और वो काफ़ी नहीं है। मतलब मैं एज अ सपोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एक घर का रेंट तक नहीं निकल पाता। जब एक साल एक क्लास में एक बच्चा आपके साथ है, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो। स्पेशली आई वर्कड इन द टॉडलर सेक्शन जहाँ पे बच्चे सिर्फ 1 साल की होते हैं और आपके पास आते हैं। इंडिया में जो सैलरी थी मेरी उस टाइम पे वो 6,000 रुपये थे और यहाँ पे मुझे $5,000 महीने के मिल रहे थे। तो आप खुद इमेजिन करके देख लो, आपका एक रेंट तक नहीं निकलेगा इंडिया में। आप 6,000 रुपये में क्या ही करोगे। अमेरिका में टीचिंग लाइन में कितने पैसे मिलते हैं एज अ टीचर? मेरी एक कजन माही है जिसने इंडिया में एज अ टीचर काम किया है और वो अब अमेरिका के अंदर भी एज अ टीचर रह चुकी है। तो मैं आपको उससे इंटरव्यू करवाऊंगा, उससे पूछूंगा कि उसने जब इंडिया में काम किया था एज अ टीचर और अमेरिका में एज अ टीचर काम करा था तो क्या उसको डिफरेंस दिखा, कौन कौन से कोर्सेस या कौन कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं एज अ टीचिंग लाइन में, कितने पैसे मिलते हैं, क्या डिफरेंस रहता है एज अ पेरेंट बच्चों के प्रति, क्या रूल्स रेगुलेशन रहते हैं और कहाँ पे इजी रहता है। अगर आप मेरा ब्लॉग अमेरिका से देख रहे हैं तो क्या टीचिंग लाइन में जाने का अपनी फैमिली को, अपने फैमिली मेंबर्स को टीचिंग लाइन में डालने का फायदा है कि नहीं, या फिर अगर आप मेरा ब्लॉग इंडिया से देख रहे हैं और आपका सपना है अमेरिका में आकर टीचर बनने का, तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। मैं हूँ आपका देसी डैड अमेरिका के अंदर, मुझे 15 साल हो चुके हैं। चलिए ब्लॉग को शुरुआत करते हैं और मिलते हैं माही से और उससे बात करते हैं। आप लोगों ने कुछ सवाल मुझसे पूछे हुए हैं, मैं उससे वही सवाल पूछूंगा जो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में भेजे हुए थे, इंस्टाग्राम के अंदर, यूट्यूब के अंदर और फेसबुक के अंदर। तो मैंने सवालों की लिस्ट बना ली है। चलिए मिलते हैं माही से। तो ये बैठी हमारी माही, अभी हमारे रेस्टोरेंट खोलना है। तो माही, थोड़ा सा अपने बारे में बता, क्या नाम है, तूने इंडिया में क्या किया, कौन से स्कूल में थी और यहाँ पे तूने कितने टाइम काम किया? अच्छा, इंडिया में मैं पहले ट्यूशन करती थी, उसके बाद मैंने स्कूलिंग की है। मतलब इंडिया में मैंने 2 साल तक ट्यूशन पढ़ाया है और उसके बाद मैंने 2.5-3 साल तक मैंने स्कूल में पढ़ाया बच्चों को। तो मतलब टोटल तूने 3 साल तक स्कूल में पढ़ाया है और 2.5 साल तक, टोटल 5.5 साल तक तेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं तुझसे कुछ सवाल, क्योंकि मेरे से व्यूवर्स ने कुछ सवाल पूछे हैं, मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूंगा टीचिंग लाइन को लेके कि अमेरिका में टीचर कैसे बन सकते हैं, क्या सैलरी रहती है, तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, डे केयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अमेरिका में फॉर्मल टीचिंग कैसे रहती है, सब चीजों को लेके। तो तू क्या जवाब है इन लोगों को आंसर देने के लिए? सबसे पहला सवाल, वहाँ सैलरी और रिस्पेक्ट कैसी थी? और सच सच बोलना क्योंकि मेरे व्यूवर्स सच सुनना चाहते हैं। सच बोलो तो इंडिया में जब मैं टीचर का जॉब करती थी तो उस वक्त मुझे 5-6 हज़ार ही मिलते थे और वो काफ़ी नहीं है। मतलब मैं एज अ सपोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एक घर का रेंट तक नहीं निकल पाता और ऊपर से टीचर की वैल्यू भी कोई ख़ास है नहीं वहाँ पे इतना। मतलब कोई ऐसा कोई रेस्पेक्टेबल जॉब के हिसाब से नहीं देखा जाता वहाँ पे। ऐसा देखा जाता है टीचर को, अच्छा इसके पास कुछ करने के लिए ही नहीं है तो ये टीचर बन गई है। बट लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि बच्चों को पढ़ाना और सब कितना, मतलब वो भी उसके लिए भी एक क्वालिटी चाहिए होती है, उसके लिए भी एक पेशेंस चाहिए होता है, सब चाहिए होता है। तो वहाँ पे उस तरीके से नहीं देखा जाता इस टीचिंग प्रोफेशन को। तो मैं तुझसे पूछूं कि अब तू अपना बिजनेस संभालती है, तो क्या कभी सोचा था कि तू टीचिंग लाइन को छोड़ देगी? नहीं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग लाइन को छोड़ के मैं बिजनेस संभालूंगी। अमेरिका आने का डिसीजन, अमेरिका आने का आइडिया कैसे आया? टीचिंग कंटिन्यू करने का प्लान था या कुछ और सोच के अमेरिका आई थी कि यहाँ पे सोच रहा कि टीचिंग लाइन में ही रहेगी, या कुछ और करने का आइडिया था? नहीं, टीचिंग ही मेन मोटिव था अमेरिका आने के लिए। क्योंकि जब मैं इंडिया में मैं स्कूल में एज अ टीचर मैंने जॉब किया था तो मेरे मैनेजर ने वहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सर्टिफिकेट होती है तो उन्होंने मुझे वो करवाया था वहाँ पर। तो जब मैंने वो कर लिया, वो मैं क्लियर आउट हो गई थी एंड इट वाज लाइक गुड एक्सपीरियंस। तो जब वो हो गया था और मैंने जब उनको पूछा इज़ इट द इंटरनेशनल कोर्स, तो उन्होंने बोला हाँ। तब मैंने सोचा था कि मैं अमेरिका आके यहाँ पे जॉब करूँगी उस चीज़ को लेकर। तो पहले दिन अमेरिका में कैसा फील हुआ जब तूने टीचिंग लाइन की जॉब ज्वाइन करी? डर था, एक्साइटमेंट थी, तुझे पता था कि भाई मतलब मेरे साथ क्या होगा? पहला दिन कैसा था टीचिंग लाइन के अंदर? अच्छा, पहला दिन मतलब इंटरव्यू तो काफ़ी स्मूथ था। ये लोग इतना प्रेशराइज नहीं करते आपको इंटरव्यू में, बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। बट प्रॉब्लम बस बैकग्राउंड चेक पे आ जाती है क्योंकि जब वो लोग चेक करते हैं ना तो वो लोग बैकग्राउंड चेक भी करते
करते हैं और उसको 2 महीने लग गए थे। तो जब तक वो आपका क्लियर होके नहीं आता ना, तो जो यहाँ के हेड है वो आपको अकेला नहीं छोड़ सकते क्लास पे। तो अगर वो देख रहे थे कि आई एम केपेबल एनफ टू टेक केयर ऑफ ऑल द किड्स, बट वो जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम एंड बैकग्राउंड चेक की वजह से वो मुझे अकेला नहीं छोड़ पा रहे थे। तो कभी कभी मुझे ये लगता था कि एक बच्चा भी है तो उसके साथ 2 टीचर बैठे जस्ट उसके लिए। तो मतलब तूने डे केयर के अंदर पढ़ा है, इंडिया के अंदर भी यहाँ पर, इंडिया में स्कूल में पढ़ा है, यहाँ पे डे केयर में? स्कूल में पढ़ाती थी और यहाँ पे उसको डे केयर बोलते हैं, बट हम उसको एक्टिविटीज वगैरह सब इन्वॉल्व करते हैं, मतलब प्ले ग्राउंड ले जाना, एक्टिविटीज करवाना। इट्स नॉट जस्ट लाइक ईटिंग एंड स्लीपिंग, सिर्फ वो नहीं है, यहाँ पे एक्टिविटीज, प्ले ग्राउंड एक्टिविटीज और पेरेंट्स को नोटिफिकेशंस भेजना सब होता था यहाँ पे। इंडिया और अमेरिका के डे केयर में, दोनों में, इंडिया के बच्चों में और अमेरिका के बच्चों में क्या डिफरेंस है? बच्चे तो सारे देखो ऐसे एक ही है, बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं है। बच्चे तो एक जैसे ही है सारे। वहाँ पे भी बच्चों को मस्तियाँ छाई हुई रहती है, यहाँ पे भी बच्चों को मस्तियाँ छाई। नहीं, अगर हम बात करेंगे डिसिप्लिन में, क्यूरियोसिटी में और फैमिली वैल्यूज में, अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर। ऑनेस्टली देखो, आप जब बच्चों के साथ डील कर रहे हो, आप भले ही इंडिया में हो चाहे यहाँ पे हो, 3-4 साल के बच्चों को क्या ही फैमिली वैल्यूज के बारे में पता होगा? कुछ नहीं पता होगा फैमिली वैल्यूज के बारे में। उनको आप जैसे उस अपब्रिंगिंग दोगे वो वैसे ही बढ़ते रहेंगे। लेकिन हाँ, बस खाने पीने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे इंडिया में शुगर इतना ज्यादा चेक नहीं किया जाता था उस वक्त, वहाँ पे अभी का पता नहीं, बट पेरेंट्स इतने ज्यादा वो नहीं थे कि शुगर लेवल चेक करना है तो उस हिसाब से उनको खाना देना है। बच्चों के घर से टिफिन आता था, डे केयर से खाना नहीं होता था। बट यहाँ पे जब आप काम करते हो या डे केयर में काम होता है तो बच्चों का खाना स्कूल में ही प्रोवाइड होता है। अच्छा। लेकिन बच्चों को क्या क्या एलर्जी है, बच्चे क्या नहीं खा सकते, वो सारा फॉर्म फिलअप कर दिया जाता है और उस हिसाब से बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि उनके प्लेसमेंट में लिखा होता है वो चीज़। तो अमेरिका के डे केयर में ऐसी कौन सी चीज सबसे ज्यादा मुश्किल थी जो तुझे एहसास हुई कि यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है? मुझे ऑनेस्टली यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं लगा डे केयर में। एवरीथिंग वाज सो स्मूथ, सो सिस्टमैटिकली। मतलब मुझे यहाँ पे डे केयर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, मतलब तेरे को इजी लगता है? एवरीथिंग वाज स्मूथ बिकॉज जैसे अगर आप बच्चों को खाना दे रहे हो, राइट, यहाँ पे प्लेसमैट्स के कलर्स होते हैं। कोई मतलब अगर बच्चा वेजिटेरियन है तो उसके लिए ग्रीन होता है, अगर बच्चे को कोई एलर्जी नहीं है या कुछ नहीं है तो उसके लिए ब्लू होता है। और अगर बच्चा एलर्जिक है किसी चीज़ से, जैसे मेरे क्लास में एक लड़की थी वो पीनट एलर्जिक थी, तो वो उसके लिए रेड प्लेसमैट होता है और सब कुछ लिख दिया जाता है नाम के साथ और फोटो के साथ। सो एवरीथिंग वाज इजी। पेरेंट्स के एटीट्यूड, इंडिया के पेरेंट्स और अमेरिका के पेरेंट्स के एटीट्यूड में कितना फ़र्क है? ये तो 100% होगा, क्योंकि यहाँ के पेरेंट्स और इंडिया के पेरेंट्स में तो बहुत फ़र्क मैंने देखा है, मैंने ही महसूस किया है। पेरेंट्स मतलब ना आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, ओ यू आर टेकिंग केयर ऑफ माई किड, ओके। बट यहाँ के पेरेंट्स जो है ना वो अपने जॉब को और आपके जॉब को एक ही लेवल पे देखते हैं। मतलब ये नहीं देखते कि मतलब इंडिया के पेरेंट्स को जब देखो ना तो उन देख के ये फीलिंग आती है कि आई एम अ नैनी एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ योर किड। यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं ना वो ऐसा फील नहीं देते। वो मतलब बात करते, चीज़ें डिस्कस करते। अब कितनी बार होते हैं अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं। मेरे तो काफ़ी सारे बच्चों के पेरेंट्स में फ्रेंड्स बने हुए हैं। तो यहाँ के मतलब पेरेंट्स फ्रेंड्स ज़्यादा बन जाते हैं। हाँ। मतलब वो फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। फैमिली की लेकिन तरह इंडिया के treat पेरेंट आपको ये सोचते हैं कि भाई ये तो एवी, मतलब एज अ नैनी ट्रीट करते हैं। तो अमेरिका में फॉर्मल टीचिंग, ओके, डे केयर से फॉर्मल स्कूल क्लासरूम तक कितना ट्रांजिशन कैसे रहता है? ट्रांजिशन इज टफ। ट्रांजिशन इज ऑलवेज टफ फॉर किड्स एज वेल एज टीचर्स, क्योंकि जब एक साल एक क्लास में एक बच्चा आपके साथ है, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो। स्पेशली आई वर्कड इन द टॉडलर सेक्शन, जहाँ पे बच्चे सिर्फ 1 साल के होते हैं और आपके पास आते हैं। तो पहले तो इन्फेंट रूम से टॉडलर सेक्शन का ट्रांजिशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि यू नो मदर्स मिल्क लेते हैं, उससे ट्रांजिशन होना, नैप टाइम, खाने का टाइम, सब कुछ ट्रांजिशन होना वो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। और फिर एज अ टीचर जब बच्चा आपके टॉडलर रूम से बिग क्लासरूम में जाता है, वो आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा टफ होता है। ये मेरे लिए बहुत टफ था जब मेरे ग्रुप के बच्चे दूसरे क्लास में चले गए थे। आई वॉज सो इमोशनली डिप्रेस्ड कि यार मेरे सारे बच्चे चले गए। तो जो यहाँ का सर्टिफिकेशन रहता है, ये मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, और ये
एक क्वेश्चन मैं आपसे एंड ऑफ द वीडियो पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं और सबसे टफ पार्ट क्या था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो तक बता ही दूंगा कि ये सब चीजें क्या हैं। तो मैं इससे अब अगला सवाल पूछता हूँ, पहली बार अमेरिकन क्लासरूम में गई तो ऐसा कोई मोमेंट जो तेरे को अभी तक याद है? जब पहली बार गई थी क्लास में तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी पॉलिसीज है ये वो, तो बच्चों को मतलब सारे बच्चों को एक साथ देखना इट्स लिटिल थोड़ा ओवरवेलमिंग है कि मतलब बच्चे नैप भी ले रहे हैं, बच्चे वहाँ पे खा भी रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इट वाज लिटिल बिट ओवरवेलमिंग बट एक्साइटमेंट भी थी एक। क्या क्या डे केयर की पॉलिसीज होती हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं? खासकर अमेरिका की मोस्ट कॉमन ही हर जगह के हर स्टेट्स की रहती हैं, लेकिन सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या डे केयर की पॉलिसीज रहती हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इंडियन टीचर होने की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन या जजमेंटल फील हुआ कभी भी? कभी नहीं। कभी पेरेंट्स ने कभी कोई पेरेंट्स ने भी नहीं, कभी कोई टीचर्स ने भी नहीं, कभी कोई मतलब एजुकेशन कोऑर्डिनेटर ने भी नहीं। सबको वहाँ पे इक्वल रेस्पेक्ट मिलता था एज मतलब वहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, सबको इक्वल रेस्पेक्ट मिलता था वहाँ पे। अभी तक इन लोगों को मैंने सैलरी तो नहीं बताई है, लेकिन मैं सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, टीचिंग की सैलरी से अमेरिका के अंदर क्या लाइफ सेट हो सकती है? हो सकती है। यहाँ पे बहुत लोग है जो टीचिंग लाइन पे ही डिपेंडेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितने पैसे मिलते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर कोई इंडियन अमेरिका में टीचिंग करियर बनाना चाहता है, उन्हें पहले क्या जानना चाहिए जो किसी ने तुम्हें नहीं बताया? अगर इंडियन कोई यहाँ पे बनना चाहता है, मतलब इंडियन हो चाहे कोई भी हो, आप अगर यहाँ पे एज अ टीचिंग करियर बनाना चाहते हो तो आप वहाँ से कुछ नहीं कर सकते, आपको यहीं पे आके आपको सर्टिफिकेशन लेनी होगी। वो बताएंगे आपको एंड ऑफ द वीडियो क्या सर्टिफिकेशन है, क्या क्या चीजें आपको पता चल जाएगी इस वीडियो। यहीं आके लेनी होगी। हाँ, अगर आप चैनल पे बने हुए हैं तो आप प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो ऐसी मजेदार होने वाली है आगे की भी जो आएंगी। अपने बच्चों को टीचर बनाओगे कभी इन फ्यूचर? इफ दे आर इंटरेस्टेड फॉर श्योर। रेस्टोरेंट में काफी बिजी हो गए थे बात करते, तो आप लोगों को हम लोगों ने बताना था सर्टिफिकेशन प्रोसेस कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, कितना टफ प्रोसेस है। तो मैंने वहाँ पे अपने स्कूल की तरफ से करवाया गया था, मेरे मैनेजर ने करवाया था ये चीज़। अगर आप अपने प्राइवेटली करना चाहते हो तो वो 15,000 रुपये थे उस वक्त, 6-7 साल पहले। तो वो मेरे स्कूल से करवाया गया था और इसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो ये मैंने वहाँ से की थी और वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, तो इसलिए मैंने वहाँ से किया। 6 मंथ्स का कोर्स था। अगर आपको आर्ट्स एंड ये सब चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है आर्ट्स, ड्राइंग्स और ये सारी चीज़ों में, बच्चों में, तो फिर आप ये कोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, अब कुछ और भी पार्ट है, मैं वो भी इससे पूछे कंप्लीट करता हूँ। तो माही, अब जैसे एक लाइन में बता मुझको, इंडिया में टीचर बनना बेनिफिट है या अमेरिका के अंदर? ऑफ कोर्स यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में जो सैलरी थी मेरी उस टाइम पे वो 6,000 रुपये थे और यहाँ पे मुझे $5,000 महीने के मिल रहे थे। तो आप खुद इमेजिन करके देख लो, आपका एक रेंट तक नहीं निकलेगा इंडिया में। आप 6,000 रुपये में क्या ही करोगे? आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते और ना ही आप एज एन इंडिविजुअल रह सकते हो वहाँ पर। लेकिन यहाँ मैं $5,000 पर मंथ में मैं रह सकती हूँ यहाँ पर। चल, आखिरी चीज, ऐसी जो चीज जो इंडिया में सीखी वो अमेरिका में काम आई है? इंडिया में ही मैंने ये कोर्स सीखा है और जिस टीचर से सीखा है वो टीचर भी बहुत अच्छी थी, तो मुझे समझ में, उन्होंने मुझे इंटरव्यू का कोर्स वगैरह सब वहीं से की हूँ मैं, तो वहाँ से सीख कर ही यहाँ पे मैंने उसी हिसाब से मैंने इंटरव्यू दिया था। तो ये कोर्स तो 100% मैंने इंडिया से सीखा है एंड अच्छा है कि ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इंडिया में। तो जितना देखो माही कवर कर सकती थी, माही ने कवर किया। अब मैं एक बारी इसका पूरा आपको रिकैप दे दूंगा, कितनी सैलरी होती है, कौन सा कोर्स करना होता है, कितने आपको पैकेज लगता है, मैं सब चीजें आपको बता दूंगा, कैसे जॉब मिल सकती है। अगर आप यूएस में इस प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो कितना फ्रूटफुल हो सकता है, अगर आप इंडिया से अमेरिका आके शुरू करना चाहते हो कितना फ्रूटफुल होता है। देखिए, आपने माही से बात करी और आपने माही का सारा देखा कि भाई किस तरीके से उसने बताया, लेकिन आज काफी बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका के अंदर क्या वाकई ही $50-60 हज़ार, $70 हज़ार पैकेज मिलता है? अगर 50 से 70 हज़ार डॉलर के बीच में पैकेज मिल रहा था कि माही के पास तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस था, तब उसका पैकेज ये $60 हज़ार का पहुंचा। लेकिन जो फ्रेशर यहाँ पर आता है अमेरिका के अंदर, उसको $60 हज़ार का पैकेज नहीं मिलता, उसको जो स्टार्टिंग
स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग होती है एक मिनिमम वेज से। जैसे मैं फ्लोरिडा के अंदर हूँ तो फ्लोरिडा में मिनिमम वेज मिलती है $15, $17, $20, $22। ये धीरे धीरे करके आपकी वेज बढ़ती रहती है। यहाँ पे सैलरी कैसे चलती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, उसके लिए आप जाके मेरा ये कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला ब्लॉग देखिए ताकि आपको पूरा पता चलता रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा क्योंकि मेरे ब्लॉग वेडनेसडे, फ्राइडे और मंडे के दिन आने वाला है। तो अगर आपको कोई भी कंसर्न है अमेरिका में टीचिंग लाइन को लेके तो आप प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि यहाँ पर टीचर कैसे बना जाए, या कुछ भी आपका सवाल है आप मुझसे पूछ लीजिए। मैं हूँ आपका देसी डैड अमेरिका के अंदर। आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय, जय श्री राम।